ये सदिश विविध क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इससे पहले मैं तुम्हें बता दूं किसी बिंदु का स्थिति सदिश क्या था, याद कर दिलवा दूं। तो कोई भी बिंदु की स्थिति सदिश, कोई बिंदु है 12 4 3, स्थिति सदिश मतलब उसकी स्थिति बताने वाला सदिश कि उसकी स्थिति कहाँ है, कहाँ स्थित है वो, किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष, है ना। चौराहे के रेस्पेक्ट में उसका घर किधर है, कहाँ है। तो इसको अगर मैं सदिश रूप में लिखूंगा तो याद है हमें क्या, कि बिंदुओं पर मैं आई जे और के लगा दूंगा। ये हो गया किसी बिंदु। अगर इस बिंदु को मैं पी बोलूँ तो ये पी बिंदु का स्थिति सदिश हो गया। और बढ़िया नाम क्या हो गया इसका, ओ पी सदिश, इसका बढ़िया नाम पड़ गया। ओ से कहाँ गए हो तुम, पी पर। तब कोई लड़की है वो कहीं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की बात कर रही हो, है ना। तो मुझे बस 2D बना लूँ, बस 3D बनाने की जरूरत ही नहीं है। प्रारंभ में बच्ची को मूल बिंदु पर समझ लो, ठीक है। अब ये हो गया उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व पश्चिम, और ये पश्चिम हो गया सब। शुरू में लड़की को यहाँ समझो। अब वो तुम्हें समझाएगा कि लड़की सुनो ऐसे चली, फिर ऐसे चली, फिर ऐसे चली, फिर वो जहाँ पहुँच गई उसकी स्थिति क्या है, उसकी स्थिति बताने वाला सदिश बताओ। मतलब मूल बिंदु से कोई सीधा सीधा उसके पास जल्दी जल्दी पहुँचना चाहे तो ये सदिश को आप घटक रूप में लिखो। तो सर बच्ची जहाँ पहुँच जा रही है उसके निर्देशांक पकड़ में आ जाए, निर्देशांकों पर अपन आई जे के लगा देंगे, हो गया काम। सही। एक काम कंसेप्ट और काम में आएगा, क्लास नोट्स में 2-3 बार बताया था क्या, कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है और उसके कर्ण की लंबाई तुम्हें पता है और उसका कोई एक कोण पता है, तो बाकी दोनों भुजाएं हम फटफट बता सकते हैं। थीटा के पास वाली हो जाएगी tan कोस थीटा और थीटा के सामने वाली हो जाएगी tan साइन थीटा। क्या बोल रहा हूँ कि हाइपोटेनस अपने को पता है, कर्ण पता है h हाइपोटेनस, और एक थीटा पता है। तो एक भुजा तो हो जाती है हाइपोटेनस टाइम्स कोस थीटा और एक भुजा हो जाती है हाइपोटेनस टाइम्स साइन थीटा। 10वीं क्लास की बेसिक त्रिकोणमिति से आया ये रिजल्ट, है ना, बताया था क्लास में। एक वो काम आएगा बस, फिर क्वेश्चन कुछ भी नहीं। अच्छा, सबसे पहले क्या चली, लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चली। तो पश्चिम दिशा में इसको 4 किलोमीटर चलवा दो सर, 4 किलोमीटर यहाँ आ गई। अब यहाँ से फिर बोल रहा है कहीं की कुछ चलेगी। उसके पश्चात वह उत्तर से, उत्तर में नहीं, उत्तर से, ठीक है, उत्तर से 30 डिग्री। भाई उत्तर से 30 डिग्री देखो ऐसे बन सकता है यहाँ से, या तो ऐसे जा सकती है लड़की अब आगे, या उत्तर से 30 डिग्री ऐसे हो सकता है। अब मुझे इन दोनों में से जानना है कि कौन सा वाला सा। तो क्वेश्चन में पढ़ो जरा कि वहाँ क्या बोल रहा है, उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की तरफ। तो बताओ कौन सी दिशा, ये या ये वाली। उत्तर से 30 पश्चिम की तरफ, इधर होना होता है सब, पश्चिम की तरफ हो जाओ सब। तो उत्तर से 30 पश्चिम की तरफ। अब उसने ये दिशा संभाली, अब वो इधर चलने लगी। कितना चली बता रहा है वो, इधर कितना चली, इधर चली वो 3 किलोमीटर, ठीक है। तो इधर चली वो 3 किलोमीटर। तो ये दूरी जो है ये है 3 किलोमीटर और ये दूरी थी 4 किलोमीटर। अब जहाँ लड़की पहुँच गई बस उस बिंदु के निर्देशांक अपने को पता करने, अपना काम बन जाएगा सब। खबर क्या है अपने को, ये खबर है कि ये कितना कोण बना के चली थी वो 30 डिग्री, ठीक है। इस बिंदु के निर्देशांक अभी निकाल रहा हूँ मैं, देखो यहाँ से मैंने लंब डाल दिया, यहाँ पर परपेंडिकुलर छोड़ दिया। चित्र थोड़ा बड़ा बना लेना, क्लियर है। तो अभी बना लेते ना बड़ा। चार किलोमीटर ये चली, फिर ठीक है। फिर यहाँ दिशाबोध करने के लिए मैंने यहाँ पर दोबारा से अपना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का बोध करवाया अपने आप को। फिर वो लड़की इस दिशा में चली और ये चली उसने 3। तो ये दूरी थी 4 और ये दूरी है 3 और ये कोण है 30 डिग्री और ये बिंदु हमें खोजना है। खोजने के लिए क्या करा, यहाँ से इस पर लंब डाल लिया। ऐसा क्यों, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि ये दूरी मेरे को पकड़ में आ जाए तो बात बन जाए। जैसे मान लो 2 किलोमीटर पकड़ में आ गया तो मैं कहूँगा कि 2 ये है, 4 ये था, तो ये 6 हो गया। तो बिंदु का निर्देशांक बोलते टाइम मैं बोलूँगा कि -6 कोमा कुछ। तो ऐसे कर रहा हूँ, इसलिए मैं क्या पहले ये दूरी पता कर रहा हूँ सब। अब बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट देखो, सिनेरियो अभी नहीं बताया थोड़ी देर पहले तुम्हें। ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, लंब डाला है तो, जिसमें तुम्हें ये 3 कोण है, इसका कर्ण तो है, ये 30 है, वो नहीं, हम त्रिभुज में आओ तो ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, बताओ। यस सर। अब समकोण त्रिभुज, कर्ण की लंबाई पता है, कोण है तुम्हारे पास, कोण के पास वाली भुजा हो जाएगी सर हाइपोटेनस टाइम्स कोस थीटा।
ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ। और कोण के सामने वाली भुजा हो जाएगी हाइपोटेनस टाइम्स साइन थीटा। तो ये हो गया 3 cos 60, 3 गुणा 1/2। क्लियर है? तो ये 1.5 कदम आई है जो अपन निकाल रहे थे ना, ये वाली, ये 1.5 कदम आई है। और ये हो जाएगा 3 गुणा 3 √2, √3/2 सॉरी, ठीक है। ये क्या हुआ, 3 गुणा √3/2, साइन 60 का मान रख दिया। तो बता दो, ठीक है ना, यही है क्या? 30 डिग्री पश्चिम की दिशा में। ये भाई इंग्लिश में से हिंदी करने की उन्होंने कर दी गड़बड़, क्योंकि ये मुझे याद है 4 में से 1.5 घटाया करते थे, ये बच्ची इधर जाया करती थी। अब इसका उत्तर किस हिसाब से दे रखा है वो पढ़ लेना फिर क्वेश्चन। 5/2 दे रखा है। हाँ, तो वो तो उधर आ जाएगा ना। तो अब तो कितना बढ़ेगा, अब तो 4 में 1.5 कदम जुड़ेगा ये, तो 4 + 1.5 9/2 होएगा ये। तो अब तो इस बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, माइनस का 9/2। बताओ, अरे किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु से सर उस तक पहुंचने के लिए x के समांतर कितना और किधर चलना पड़ रहा है, और y के समांतर कितना और किधर चलना पड़ रहा है। तो ये तो हो गया 4 और 1.5 5.5 कदम। अरे 4 + 3/2, तो भाई ये तो 11/2 हो जाएगा ना अपना। तो ये 4 + 1.5 5.5 होगा ना, 5.5 मतलब 11/2। 4 + 3/2 कितना हुआ, 11/2 कदम हुए। तो अभी फिलहाल अपना 3 होगा, माइनस 11/2 होगा इसका निर्देशांक, कोमा ये कितना है 3 √3/2। तो लड़की के निर्देशांक पता चल गए, बिल्कुल सर। तो लड़की का स्थिति सदिश मतलब मूल बिंदु से सीधा सीधा उस पर जाना, इसको स्थिति सदिश कितना हो जाएगा, बस उसके निर्देशांकों पर आई जे के होता तो के लगा देते, ठीक है। तो ये हो गया लड़की, उस बच्ची का, लड़की का स्थिति सदिश, ओरिजिन से लड़की तक पहुंचने के लिए। क्लियर है? चलो फिर तो नहीं आया ना, ठीक है। तो अब मगर पीछे क्या दे रखा है इसमें, 5/2 दे रखा है ना। तो इसमें हिंदी करने में गड़बड़ हो गया। वो क्या बोलेगा, क्वेश्चन ये इंग्लिश मीडियम में ये था कि बच्ची पहले 4 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलती है, और अब यहाँ से 3 किलोमीटर उत्तर से 30 डिग्री पूर्व की तरफ बनाते हुए, तो 30 डिग्री इधर बनाते हुए चलती है वो, कितना 3 किलोमीटर। अब इसमें तुम लंब डालो, ये 30 तो ये कितना हो गया, तो ये 30 तो ये 60। अब वही समकोण त्रिभुज बन गई, हाइपोटेनस लेंथ पता है, दोनों बाकी बुझाएं लंब और आधार। एक तो हो जाएगी हाइपोटेनस टाइम्स साइन थीटा कोस थीटा, और एक हाइपोटेनस कोस। तो ये तो हो जाएगी हाइपोटेनस टाइम्स कोस 60, और ये हो जाएगी हाइपोटेनस टाइम्स थीटा के सामने साइन थीटा। फिजिक्स में आता है ना काम, थीटा के पास वाला कौन हो जाएगा कोस, और थीटा के सामने वाला साइन कोस से। तो 3 cos 60 का मतलब है 3 गुणा 1/2। तो ये कदम कितने हुए अपने, 3/2 1.5 कदम। तो टोटल थे 4 कदम, जिनमें से तुम कह रहे हो ये है 1.5 कदम। तो ये कितने हो गए, सब 2.5 कदम हो गए। 4 - 1.5 4 - 1.5 2.5 कदम। क्लियर? तो अब इस बिंदु को जब मैं निर्देशांक लिखूंगा बच्ची के, जहाँ पहुँच गई बच्ची, तो मूल बिंदु से बच्ची तक पहुँचने के लिए मैं पैरेलल टू x कितना चलूँ सर, पैरेलल टू। अब किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, पीछे का सीन पूरा भूल जाओ। किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु से उस तक पहुँचने के लिए पैरेलल टू x कितना कदम चलना पड़ा, और पैरेलल टू y कितना कदम चलना पड़ा। तो पैरेलल टू x कितना कदम चलना पड़ेगा सर, 5/2 2.5 कदम चलना पड़ेगा मात्र। ये पता करना अभी यहाँ से। और किस दिशा में, माइनस। भाई सेकंड क्वाड्रेंट में x कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और y दिशा में कितना सर, ये 3 गुणा √3/2 3 √3/2। तो अब इस बच्चे का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से इस तक पहुंचने के लिए सीधा सीधा -5/2 आई के, बस इसके निर्देशांकों पर क्या कर दो, आई जे लगा दो सर। ये हो जाएगा लड़की का स्थिति सदिश, मूल बिंदु से लड़की पर जाना। क्लियर है? क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ती हो, ठीक है। देखो